जय श्री श्याम। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी न्यू स्कीम से रिलेटेड कि मैम क्या सच में बीसीके और बीसीआर हटने वाला है, क्या सच में आर्टिकलशिप 2 इयर्स की होने वाली है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपकी सारी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें इस वीडियो में किन टॉपिक्स पे बात करना है। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड कितने डेज का होगा, लीव्स कितनी मिलेंगी। इसी के साथ साथ फाउंडेशन पेपर से रिलेटेड हम बात करेंगे कि फाउंडेशन पेपर्स में कौन सा पेपर डिडक्ट हुआ है, कौन सा एड ऑन हुआ है। इसी के साथ साथ कितना टाइम आपको सीए बनने में लगेगा और सब्जेक्ट कंपैरिजन इस वीडियो में हम करेंगे। इसी के साथ साथ एडमिशन एंड एग्जामिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। ट्रेनिंग पीरियड में करंट स्कीम और प्रपोज्ड स्कीम को हम कंपेयर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रेनिंग, पहले आपको 1095 डेज मिलते थे क्योंकि आपकी 3 ईयर की ट्रेनिंग होती थी, बट अब प्रपोज्ड स्कीम में 2 ईयर की ट्रेनिंग होने के बाद आपको 730 डेज की टोटल ट्रेनिंग करनी होगी। इसी के साथ साथ जो आपको लीव्स मिलती थी वो होती थी 156 लीव्स, बट अब 24 लीव्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। और 1 ईयर में टोटल संडे 52 होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग 156 लीव्स आपको मिलती थी संडे की। बट प्रपोज्ड स्कीम में ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी क्योंकि 2 ईयर की आर्टिकलशिप हो जाएगी। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ गस्टेड हॉलीडेज 15 इन अ ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग 45 डेज होते थे एंड अब आपका जो होगा वो होगा 30 डेज। पेड लीव जो आपको मिलती थी आईसीआई टीएसएस की ट्रेनिंग के लिए, अब आपको वो लीव नहीं मिला करेगी क्योंकि आईसीआई टीएसएस की ट्रेनिंग को आप आर्टिकलशिप के बाद भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो आपको 130 डेज का डिफरेंस दिखेगा दोनों के बीच, करंट स्कीम और प्रपोज स्कीम में, क्योंकि करंट स्कीम पहले 3 ईयर की थी और प्रपोज्ड स्कीम आपकी 2 ईयर की है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 1 ईयर आर्टिकलशिप में ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। तो आइए देखते हैं सीए बनने में आपको ऑल ओवर कितना समय लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की, जो कि आप 10+2 में पहले भी कर सकते थे, सेम अभी भी वही रहेगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन और सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में 4 मंथ्स का जो गैप था वो सेम रहने वाला है। स्टडी फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पहले भी 8 मंथ्स था बट अभी भी 8 मंथ्स है। इसी के साथ साथ आर्टिकलशिप पहले 36 मंथ्स था बट अब 24 है। तो अगर हम मेन पार्ट देखें तो वो आर्टिकलशिप के अंदर ही है कि पहले 36 मंथ्स लगते थे बट अब 24 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ स्टडी फॉर फाइनल एग्जामिनेशन आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल पीरियड टू बिकम आईसीएआई मेंबर, सो पहले 48 मंथ्स लगता था बट अब ऑल ओवर देखा जाए तो 42 मंथ्स लगेगा। आइए देखते हैं सीए फाउंडेशन में सब्जेक्टिव वाइज या पेपर वाइज कुछ चेंजेस है या नहीं है। जैसे कि करंट कोर्स में 4 पेपर्स हैं और प्रपोज्ड कोर्स में भी 4 पेपर्स ही रहने वाले हैं, तो इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग जो आपका है पेपर नंबर 1, अब भी वो प्रपोज्ड स्कीम में अकाउंटिंग बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लॉ एंड बीसीआर में से आपका बीसीआर पार्ट जो है वो पूरा हट जाएगा एंड सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ आपको पढ़ना होगा प्रपोज्ड स्कीम के अंडर। पेपर नंबर 3 में ऐसा कोई भी मेजर चेंज नहीं है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स आपका सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी ऐसा मेजर चेंज नहीं है। पेपर नंबर 4 में इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, बीसीके का पार्ट भी हट जाएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन में देख लेते हैं। पेपर नंबर 1 आपका जो है अकाउंटिंग पार्ट, इंटरमीडिएट का पार्ट जो है अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स आपका फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। पेपर नंबर 2 में आपका जो बीसीके है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। और इसी के साथ साथ पेपर नंबर 2 में लॉ का पेपर पहले 60 मार्क्स का आता था, अब वो पूरा 100 मार्क्स का आएगा। और पेपर नंबर 4 में आपका इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर नंबर 4 में आपका पूरा का पूरा बीसीके का पार्ट जो है वो आपका एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका आईसीआई टीएसएस की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये आपकी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। तो आइए देखते हैं कि एडमिशन एंड एग्जामिनेशन में क्या चेंजेस है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, करंट कोर्स में भी आप 10th बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे एंड अभी प्रपोज्ड स्कीम में भी आप 10th बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था बट प्रपोज्ड स्कीम में 4 इयर्स के लिए ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड रहेगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरेंस इन एग्जामिनेशन, 12th में अपेयर करने के बाद में आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं बट जो भी अटेम्प्ट आप देंगे उससे 4 मंथ्स बिफोर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए एंड ये
करंट कोर्स में भी और प्रपोज्ड स्कीम में भी सेम ही है। तो आइए थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। If a candidate is not able to clear CA foundation exam with 4 years of registration, he can opt for the alternative route of direct entry. तो जो भी स्टूडेंट 4 ईयर के अंदर फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाता है तो वो डायरेक्ट एंट्री रूट को भी अपना सकता है अपने रजिस्ट्रेशन को डायरेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करके। इसी के साथ साथ जैसे कि होता है 1 जनवरी से पहले आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप मई अटेम्प्ट दे पाएंगे, या फिर 1 जुलाई से पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप नवंबर अटेम्प्ट दे पाएंगे। बट अब प्रपोज्ड स्कीम में इन सभी को रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये न्यू स्कीम से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।